जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैंने चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें एक्सरसाइज 5B, ठीक है। 5A मैंने कंप्लीट करा दी थी और 5B के मैंने 5 तक क्वेश्चन करा दिया। इस क्वेश्चन नंबर मैं 6 कराऊंगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप फर्स्ट वीडियो से क्वेश्चन देख के आया करो, मतलब ठीक है। फर्स्ट वीडियो देख के आया करो, फिर इस पे आया करो, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। है ना, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप फर्स्ट से देख के आना, फिर इसको देखना, ठीक है। तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसने बोला है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करनी है, ठीक है। जो हमारे 5 बाई बी एक्सरसाइज है ना, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, तो मैंने ये लिख के भी रख लिया। देखो, आपके पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने x की वैल्यूज निकालनी होती है, तो वो हम फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल होता है ये। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया करो, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जब जब तक क्वेश्चन खत्म होंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। चलो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सबसे पहले तो आप वैल्यूज निकाल लिया करो। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होता है वो ए की वैल्यू होती है, एक्स के आगे जो भी होता है वो बी की होती है, तो -19। और ये जो बच गया ये सी की होती है, ये 17, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसके जो रूट्स निकालने हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना यार, जो वैल्यू दे रखी है वैसे की वैसे माइनस। अब b की वैल्यू -90 है तो ब्रैकेट में रख लो, माइनस तो फॉर्मूले का था, प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर क्या है अपने पास, -19, -19 का स्क्वायर -4, और a इंटू सी 5 × 17, ठीक है। a की वैल्यू 5 थी, c की वैल्यू 17, ठीक है। अब डिवाइड बाय 2a, डिवाइड बाय 2a, a कितना है 5, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं कैलकुलेशन पे कहीं पे कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ, लेकिन आप मत यूज करना, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस करा दूं, है ना। मेरा पर्पस है आपको बस कंसेप्ट समझ आ जाए। माइनस माइनस 19 प्लस प्लस माइनस, देखो आप मत यूज करना भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। वैसे तो स्क्वायर याद ही कर लो आप, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर, वैसे तो 30-50 तक स्क्वायर याद कर लो, अब फायदे में रह जाओगे, ठीक है। अब देखो, -19 का स्क्वायर आपको पता है, माइनस का स्क्वायर जब इवन पावर होती है प्लस हो जाता है, तो 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। अब 5 के 20, 20 को 17 से करोगे तो 340, ठीक है। ठीक है ना, 5 के 20, 17 दूनी 34, और जीरो ऐसे के ऐसे, डिवाइड बाय 5 दूनी 10। कैलकुलेशन वैसे आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 19 प्लस, ठीक है। अब 361 में से ये जाएगा, अपने पास आ जाएगा √21, ठीक है, और डिवाइड बाय 10, ठीक है। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप सभी को समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। क्या आप √21 को खोल सकते हो? नहीं खोल सकते शायद, है ना। ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक नहीं हो रहा है ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक नहीं हो रहा है, तो सीधा आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो, प्लस माइनस का मतलब है, एक तो वैल्यू आएगी आपकी इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 19, एक बार प्लस को कंसिडर करो, प्लस √21 डिवाइड बाय 10, और एक बार x की वैल्यू को 19, अब माइनस को कंसिडर करो, माइनस √21, ठीक है, डिवाइड बाय 10, ठीक है। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। तो ये देखो, दो वैल्यूज आ गई अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखो कितने आसान क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं, सारे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा, है ना, तो मैं आपको सारे ही करा दूंगा। जहां पर लगेगा होमवर्क देना है तो वहां पर होमवर्क भी दे देंगे, ठीक है। 3x², वैसे ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसमें कुछ भी नहीं है, दे दिया जाए। आप क्या बोल रहे हो, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया जाए? 3x² माइनस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, मना ही कर रहे हो आप लोग। चलो फिर करवा ही देते हैं, जब आप लोग मना ही कर रहे हो तो। चलो देखो, a की वैल्यू कितनी है 3। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, x² के आगे जो भी है वो a की वैल्यू, x के आगे जो भी है वो b की वैल्यू, b की -8, और ये अपने पास c की वैल्यू है 2,
ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। माइनस बी, अब माइनस माइनस ऐसे कैसे, b की वैल्यू है -8, ठीक है, प्लस माइनस b की वैल्यू है -8, -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है 2 और डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू है 3, 2 इंटू 3, ठीक है। चलो देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 64 माइनस 4 3 12 दूनी 24 डिवाइड बाई 3 दूनी 6, ठीक है, 2 3 6 और ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस, अब 64 में से 24, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 2 गए 4, रूट 40 डिवाइड बाय 6, ठीक है। वैसे आप ये कर सकते थे क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सब कुछ कराएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ सकते हैं हम, यहाँ पर x तो लिख लेना सारी जगह, ठीक है, प्लस माइनस इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लो, हाँ जी, 10 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको बिल्कुल, डिवाइड बाय 6, अब इसको लिख लेंगे 8, ये देखो 8 प्लस माइनस ये रूट 4 को हम लिखते हैं 2, वो बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट 4 की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 होती है, ठीक है, और अंदर सिर्फ रूट 10 रह जाएगा और डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पर ही पहले कॉमन ले लो, फिर प्लस माइनस वाले फैक्टर को तो अब बाद में अलग कर लेंगे, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस ये रह जाएगा रूट 10 और डिवाइड बाय 6, अब इसको भी काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आपके पास आ गया 4 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइड बाई 3, ये आ गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब दो आंसर हम इसके लिख देंगे, एक आ जाएगा 4 प्लस रूट 10 डिवाइड बाई 3, एक आ जाएगा 4 माइनस रूट 10 डिवाइड बाई 3, एक तो आ गया 4 प्लस रूट 10 डिवाइड बाई 3, एक आ गया 4 माइनस रूट 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट बॉक्स आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आप सभी के पास कमेंट बॉक्स है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, रूट्स में आगे, रूट वाले क्वेश्चन से भाई बच्चे बहुत डरते हैं यार, आपको डरना नहीं है प्लीज, ठीक है। रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x ये माइनस है, पहले मैंने प्लस लिख दिया था, माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर क्या के वाला a की वैल्यू रूट 3, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू ये अपने पास आ गई -8 रूट 3, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब x इज इक्वल टू माइनस ये b की वैल्यू आ गई 10 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a की वैल्यू कितनी है रूट 3 इंटू में c की वैल्यू कितनी है -8 रूट 3, तो माइनस माइनस मैं इसको प्लस कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने प्लस पता क्यों करा इसके साइन को, यहाँ माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस इसीलिए प्लस करा है प्यारे बच्चों। कभी आपको सर जी आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, नहीं प्यारे बच्चों, 2a की वैल्यू है रूट 3, ठीक है, तो -8 रूट थी ना, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये x चलो लिख देते हैं, ठीक है, -10 प्लस माइनस, ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3, ये आपको पता है ना सभी बच्चों को, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, तो ऐसे ही रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, सभी को पता है, नहीं पता तो बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू में 8, एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपको सब कुछ समझ जिस दिन आ गया उस दिन मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 बच्चे भी होंगे यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे, है ना, जिनको हर एक चीज बतानी है मेरे को, ठीक है। अभी आ गया रूट 100, अब आ जाएगा ये 4 तिये 12 और 1284, 1296, 96, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 रूट 3, अभी आ जाएगा -10 प्लस माइनस ये आ जाएगा 196, ये आपको पता है 14 का स्क्वायर होता है 2 रूट 3, ठीक है। ये तो सभी बच्चों को पता है, ये 14 का स्क्वायर होता है और 14 का स्क्वायर 196, तो 196 का स्क्वायर रूट 14, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, रिवर्स होते हैं ये 2 रूट 3।
अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो पक्का बताना भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे तो मैंने तो पूरी कोशिश करी है, किसी को भी दिक्कत ना आए। अब इसके बाद कॉमन ले लिया करो, देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, यहाँ रह जाएगा -5 प्लस -7, 2 कॉमन लिया ना, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 डिवाइड बाय 2√3, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब आपके पास आ गया -5 प्लस -7 डिवाइड बाय √3। अब इसको अलग अलग कर दो, मतलब -5 प्लस 7 बाय √3, -5 -7 बाय √3, ठीक है। समझ आ गया, ये आ गया -5 प्लस 7 2 बाय √3, और ये आ जाएगा -12 बाय √3, -12 बाय √3। आपके पास आंसर आ गया 2 बाय √3 और -12 बाय √3। लेकिन जब आप पीछे आंसर चेक करोगे वहां पर लिखा होगा -4√3। आप कहोगे सर आपने गलत कर दिया। नहीं, देखो प्यारे बच्चों, ऐसे भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर क्या होता है कि जब ये कट रहा होता है ना, तो हम √3 को नीचे रैशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब -12 √3 पीछे वाला आंसर लिख देते हैं। फिर कई बच्चे फिर बोल लेना √3 से रैशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। जो नीचे होता है उसे रैशनलाइजेशन कर दो, सेम ऊपर लिखना होता है -12, ठीक है, इंटू √3, और √3 इंटू √3 3। तो अब इसको काट दो 4, तो ये प्यारे बच्चों -4√3 पीछे ये था, ठीक है। तो अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए ना, 2 बाई √3 -4√3। अब तुम्हारे माइंड में ना एक डाउट आ रहा होगा, सर जी यहाँ तो आपने रैशनलाइजेशन कर दिया, यहाँ क्यों नहीं कर रहे फिर। बच्चों आपको एक चीज चलो बता ही देता हूँ, यहाँ पर इसने रैशनलाइजेशन पता है क्यों करवाया। यहाँ पे इसने रैशनलाइजेशन इसलिए करवाया, रैशनलाइजेशन करने के बाद ना ये ऊपर कट जाएगा ये इससे। अगर मैं यहाँ पर रैशनलाइजेशन करता हूँ ना, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर देता हूँ ना, तो ये 2√3 और डिवाइड बाय 3, अब ये इससे कटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे इसने रैशनलाइजेशन नहीं करवाया, ठीक है। ये यहाँ पे कटेगा नहीं, मैंने काटा नहीं है, मैंने आपको समझाया ये यहाँ पे कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये छोड़ो, तो समझ आया। अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कई बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते, मुझे पक्का पता है 100% लिखते कि सर जी इसका तो आपने रैशनलाइजेशन कर दिया, इसका क्यों नहीं करा फिर, ठीक है। तो अब आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन करके करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिख देता हूँ 2x² प्लस √7x। आप पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर खुद कर लिया करो, ठीक है, फिर वीडियो देख लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। चलो, x² के आगे जो भी है वो a की वैल्यू 2, x के आगे जो भी है वो b की वैल्यू √7, c की वैल्यू -7। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। चलो, माइनस b की वैल्यू है √7 प्लस माइनस, ठीक है। अब b की वैल्यू है √7, तो √7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 इंटू में c की वैल्यू है -7। देखो -7 है ना, c की वैल्यू है -7, तो मैंने यहाँ माइनस ना लिखने की तरह माइनस माइनस प्लस कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू है 2, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, -√7 प्लस, अब आपको पता है √7 का स्क्वायर ये से कट जाता है, यहाँ तो सिर्फ 7 बच गया। अब 4 दूनी 8, 8 7 56, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 दूनी 4, ठीक है, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। -√7, अच्छा प्लस माइनस तो लगा नहीं रहे सर आप, लगा देते कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, और डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो ये है -√7 प्लस माइनस, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में खोल सकता हूँ, देखो इसको मैं खोल सकता हूँ 7 9 63 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ आ जाएगा -√7 प्लस माइनस √9 को लिख सकता हूँ 3, और ये आ जाएगा √7, और डिवाइड बाय आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना भाई, पक्का बता देना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन करा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, देखो मुझे √7 कॉमन दिख रहा है, एक मिनट इधर लिखता हूँ मैं, -√7 प्लस माइनस 3√7 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, √7 कॉमन दिख रहा है, √7 कॉमन लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा -1 प्लस -3 और डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। √7 एक बार तो ले लेते हैं प्लस में, -1 + 3 वाली चीज डिवाइड बाय 4, और एक बार ले लेते हैं √7, दिख रहा है ना, विजिबल है हाँ जी सभी को, -1 एक बार प्लस में लिया, एक बार माइनस में, -3 डिवाइड बाय 4। अब इसको सॉल्व कर दें, बिल्कुल कर देंगे। √7 -1 + 3 हो जाएगा 2 डिवाइड बाय -1 + 3 2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस साइन उसका आएगा जो बड़ी टर्म के साथ लगा होता है, जैसे 3 के साथ प्लस है तो 2/4। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो इसको काट देंगे, तो ये अपने पास आ गया √7/2। एक तो आ गया √7/2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। √7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और -3 -4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये खाली बच जाएगा अपने पास -√7। ठीक है, कितना बच जाएगा, -√7। एक आ गया -√7 और एक आ गया √7/2। ठीक है, एक आ गया -√7, एक आ गया √7/2, ये आ गया अपने पास। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आ चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना सभी बच्चे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में, आपकी परमिशन है वैसे तो, है ना, आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे पक्का पता है। 6x² - 31x = 105, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ठीक है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म 6x² - 31x, इसको इधर ले आओ तो -105 = 0, प्लस वाला इधर आके माइनस को देगा। चलो अब देखो, x² के आगे जो भी है वो a की वैल्यू, x के आगे जो भी है वो b की वैल्यू -31, और ये c की वैल्यू है -105। ठीक है, तो x = -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाय 2a, माइनस b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस b² -31 का स्क्वायर। ठीक है, -4, फिर a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है -105, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू में 105 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 का हो गया प्लस माइनस। ठीक है, अब 31 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर 50 तक याद होने चाहिए। ठीक है, 31 का स्क्वायर 961 प्लस, अब ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 6 × ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 × 6 × 4 × 6 × 105। ठीक है, कैलकुलेटर मत यूज करना प्यारे बच्चों, 2520 डिवाइड बाय 2 6 12। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करवा दूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते, एक ही बात थी, 2520 प्लस 961। ठीक है, तो ये आ गया 3481। अब डिवाइड बाय 12। अब ये आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है या नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं पहले यहाँ निकाल ले, फटाफट पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर आपको बता भी दूंगा। तो ये 59 का होता है, जिसको नहीं आता ना डिवीजन मेथड से, तो ये सॉरी ये रूट हट जाएगा। ये स्क्वायर रूट किसका होता है 59 का। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन सोल्व कर दूं, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 मिनट लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 59 का था, 3 + - 59/12। अब देखो, अब इसको अलग अलग कर लो, एक बार लिख लो 3 + 59/12, एक लिख लो 3 - 59/12। ठीक है, अब ये 59 + 3 ये हो जाएगा 62/12, और ये हो जाएगा -56, 3 - 59 - 56/12। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेते हैं, ये है यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर रूट सिखा दूंगा, यहाँ पर कर लेते हैं। ये रूट के साथ ना समझ लेना यार आप, इसको मैं कट कर रहा हूँ, चलो यहीं कर देते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 2, तो 31 बाय कितना आ रहा है ये, 31/6, 2 3 6 2 6 12। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ रहा है 31/6, पीछे तो आंसर आ रहा है 15/2। एक मिनट चेक करते हैं, कोई बात नहीं,
पहले इसको हम कट करते हैं, इसको किसकी टेबल पे कट करते हैं, इसको ये किसकी टेबल पे जाएगा, 2 की टेबल पे जाएगा तो ये आएगा 6 और 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये 2 होती है 6 और ये 14/3। ठीक है, आंसर में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको मैंने क्या गलती करी है। ठीक है प्यारे बच्चों, गलती तो आपने पहले ऊपर ही देख ली होगी, मेरे को पता है आप बहुत होशियार हो। बी की वैल्यू क्या पुट करनी थी, -31। ये चलो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, 31। ठीक है, बाकी तो सारा ठीक ही आ रहा था। ठीक है, आपने वैसे देख ली होगी जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मुझे पक्का पता है। अब एक बार 31 + 59 / 12, एक बार प्लस में, एक बार 31, एक बार माइनस में, 59/12। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लो, 59 में एक दे दो 60, 60 + 3 ये हो जाएगा अपने पास, ये मतलब मैंने अपने तरीके से ऐड करता हूँ, आप जैसे मर्जी कर लेना। 59 और 31 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब 59 में से माइनस का तो आएगा, साइन ये बड़ा है। ठीक है, साइन बड़ी टर्म के साथ है। अब 9 में से 1 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब कट कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 3 की टेबल पे कट कर देते हैं, 3 4 पे कट जाएगा ये, और ये 30 पे, ये 15/2। अब सही आंसर आ रहा है 15/2। अभी इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, 15/2, ये रुक जाओ, 9 में से गया 8 आएगा ना ये। ठीक है, 9 में से गया 8 आएगा। चलो अब कट कर लेते हैं, ये 2 पे 14 पे, ये 6 पे, और फिर ये कट जाएगा 7 पे, ये 3 पे। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक आ गया 15/2 और एक आ गया -7/3। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ बी को ही गलत कंसीडर कर लिया था, -31 था ना, 3 कंसीडर कर लिया था, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। अब मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसको भी सोल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चलो देखो, ऐसे इसमें क्या करना होता है, जब हम ए स्क्वायर रूट का लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं आपको बता देता हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप पेयरिंग करना। ठीक है, पेयरिंग आप पीछे से स्टार्ट करना। ठीक है, अब इसके बाद परफेक्ट इससे छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लो। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर 36 तो एक्सीड कर गया ना इससे छोटा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 और 5 ऐसे रखना होता है यहाँ पे। ठीक है, कितना 25। अब 14 में से 5 गए 9। ठीक है, 2 में से 2 गए 0। अब हम जब सिंपल डिवीजन करते हैं तो हम जैसे 8 यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर तो पूरा पेयर का पेयर लेना होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसका डबल कर दिया करो जो ऊपर हो। ठीक है, 5 to the 10। ठीक है, इसका डबल। अब हमने यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है, दोनों यहाँ पर हमने सेम नंबर लेने हैं, ताकि या तो 981 आ जाए या फिर इससे कम, जैसे भी। ठीक है, तो ऐसे 1 यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 1 से ये तो बहुत छोटा आएगा, इससे 2 रखोगे ये भी इससे बहुत छोटा आएगा, लेकिन सेम नंबर रखना है प्यारे बच्चों। अब हमें पता ही है 9 पे जाएगा ये। ठीक है, तो पता भी लग जाता है, 9 9 81, 1 है लास्ट में 81, तो ये अपने पास आ गया 981। ठीक है, तो ये 9 यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि सेम रखना होता है, और ये वाला जो 9 था वो यहाँ पर रख दो। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि जिससे आपने मल्टीप्लाई करा है ना, वो एक बार यहाँ रखना है और एक बार यहाँ, 981। लो जी, ये तो 0 आ गया, तो यानी कि बिल्कुल ही हो गया। ये तो पॉइंटों में भी नहीं आया, पॉइंट में आ जाता फिर भी कोई बात नहीं, अगर पॉइंट वाला होता ना ये स्क्वायर रूट, तो डबल 0 यहाँ पे लगा देते, जितनी मर्जी डबल 0 पॉइंट रख के। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखना होता है, इसका डबल, अगली बार इसका डबल, 59 का डबल 1, 59 का डबल रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, अब आगे आएंगे, मैं आपको, चलो कोई बात नहीं, हर एक क्वेश्चन में बता भी दूंगा यार, कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ आना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इसको एक ऐसे कैसे लिखा था। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए हैं प्यारे बच्चों। अब मैं आपको 5-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, तो टोटल क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कितने हैं, 21 है, तो कोई बात नहीं, कर देंगे खत्म इनको भी, 2 वीडियोस और आएंगी, फिर 5C एक्सरसाइज है वो भी आपको करा देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।